थोड़ी आ जाएंगे आपके। ये कोई सीडी प्लेयर थोड़ी है जो आप बार बार इसको निकाल रहे हो, सिम को फिर डाल रहे हो। ऐसा मत करना भाई, आपके फोन के सिस्टम पे काफी ज्यादा असर पड़ता है भाई बार बार सिम निकाल के डालने में, है ना। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं, उन भी रखे हैं इस आवाज ने। बात तो सही है। आप एक काम करो, कीपैड खोलो और देखो एक दबाओ, मंत्रालय द्वारा जारी। देखो ये एक दबाते ही आपकी कॉल डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको भी ये ट्राई वालों की कॉल ऐसे परेशान करती हो हर रोज हर कॉल पे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। या तो एक दबा दीजिए उसी टाइम या फिर नो दबा दीजिए, आपका ये स्किप हो जाएगा ये पूरा मैसेज, ठीक है। ये ट्राई वालों की तरफ से होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, आपको फ्रॉड कॉल से बचाने के लिए। पहले बात करते हैं कवर के बारे में। मोबाइल फोन का कवर लगाना इतना इजी नहीं होता भाई, बंदे कवर का यूज करते तो, मगर कवर लगाना नहीं आता। सर्दियों में है ना आपके मोबाइल फोन के कवर टाइट हो जाते हैं, और आपको इसको लगाने का मैं तरीका बताता हूँ। चलिए आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉमन यूजेस के बारे में बात करते हैं। भाई एक तो है ना कवर लगाना सीख जाओ। भाई बहुत सारे बंदे हैं ना कवर लगाना नहीं जानते। बस सच्ची बता रहा हूँ, देखो मैं मोबाइल रिपेयर करता हूँ, मैं आपको कैसे झूठ बोल सकता हूँ इस चीज के बारे में। कवर लगाते वक्त है ना भाई सब डिस्प्ले खराब होती है बंदों की। बताओ कैसे आपको कवर यूज करना चाहिए। मान लो नहीं, इसमें सैमसंग में बताता हूँ। ये हमारे मोबाइल फोन का कवर है ना, देखो ध्यान से देखना, मैं सिर्फ आपके पैसे बचाने के चक्करों में रहता हूँ। ये हमारा मोबाइल फोन हो गया और ये हमारा कवर हो गया, ठीक है। अब कवर लगाने का तरीका सीख लो, बहुत सारे बंदों को पता नहीं है। देखो ऐसे मत लगाना कभी भी। पहले ऊपर की साइड लगा दिया आपने, है ना, पहले टॉप साइड के अंदर ऐसे डाल दिया कवर। उसके बाद यहां से पकड़ के ना ऐसे दबाते हैं बंदे, है ना, और टाइट होता कवर। उसके बाद वो ऐसे दबाते। भाई इस तरफ से डिस्प्ले को मत दबाया करो, बहुत ज्यादा रिस्की काम बन जाता। बताऊं कैसे। देखो ये नीचे की तरफ, ये देखो ये डिस्प्ले है ना ऐसे है, ठीक है। और इस डिस्प्ले के नीचे साइड में अगर हम जोर लगाकर कवर को बिठाते हैं ना, तो देखो इसके पीछे है ना सेंसर लगे होते हैं भाई, कुछ पार्ट्स लगे होते हैं। ये पार्ट्स दब जाएंगे ना, आपके फोन में ग्रीन लाइन आ जाएगी। फिर आप ये सोचोगे सॉफ्टवेयर की वजह से दिक्कत आई है। सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आती भाई, हमारी कुछ गलतियों की वजह से ग्रीन लाइन आती है। देखो मैं आपको है ना दिखाता हूँ, ये एलईडी है, ठीक है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन में नहीं, डिस्प्ले का पत्ता नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो अब अगर मान लो आप यहाँ से दबाओगे, देखो ये डिस्प्ले है, ये ऐसे लगी हुई है मान लो इसके ऊपर, और आप यहाँ से दबा के जब कवर में बिठाते हो ना, तो कवर है ना सर्दियों के टाइम पे थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो टाइट होगा तो आपको वो जोर से दबाना पड़ेगा फोन उसके अंदर डालने के लिए। तो आप जब जोर से दबाते हो ना, तो इसके पीछे जो ये सेंसर लगे हुए हैं, ये आईसी लगी होती है भाई छोटी छोटी, ये आपकी डिस्प्ले पे जोर लगाएगी। और उसके बाद आपके फोन की डिस्प्ले पे ग्रीन लाइन भी आ सकती है, या फिर आपके फोन की डिस्प्ले ब्लैंक भी हो सकती है। भाई आप लोगों को खूब पता है, 3-4 कमेंट है ना ऐसी आ जाती है कि भाई मेरे फोन की ना अचानक से डिस्प्ले ब्लैंक हो गई। भाई अचानक से तो ज्यादातर दिक्कत ये नहीं आती, कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी तो दिक्कतें आती है ना। कवर जब भी आपको लगाना हो ना, नीचे की तरफ से नहीं, आपको करके दिखाता हूँ यार, क्योंकि आप है ना बड़े सीधे लोग हो, फिर आप है ना स्किप करके देखोगे और पिक्सल भी आ गया। चुपचाप बैठ जाने, तेरा कवर लगा दूंगा मैं। देखो इस आपको ये नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है पहले। उसके बाद आप कोशिश करो डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर मत दिया करो। फिर भी मैं ऊपर से भी कहना चाहूंगा, वैसे ऊपर से आप दबा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर फिर भी है ना आपको ये कहना चाहूंगा कि प्रेशर फिर भी मत देना। आप यहां से है ना नाखून वगैरह कुछ डाल के फिर ऐसे डालने की कोशिश किया करो इस कवर को। बहुत सारे बंदे ये गलतियां करते हैं, इसकी वजह से उनके फोन की डिस्प्ले खराब हो जाती है ना। दुकान पे फिर वही नुकसान वाली बातें हो जाती है, भाई डिस्प्ले इतने की डलेगी इतने की, उनको इस बारे में पता नहीं होता, ठीक है। ये चीज आप सीख के ध्यान रखना इस चीज का, है ना। दूसरी बात आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन के पीछे पैसे, सिक्के, चाबी, मतलब कुछ मत रखा करो फोन के कवर के पीछे, वरना आपका फोन 1 से 1.5 महीने में टेढ़ा हो जाएगा। और टेढ़ा होते ही है ना, हल्का सा भी अगर बैंड हो गया ना आपका फोन, तो आपके फोन की वारंटी खत्म हो जाएगी भाई। जब सर्विस सेंटर जाओगे ना, जब पता चलेगा, तो उस वक्त याद आएगा बिट्टू भाई कि भाई बिट्टू भाई ने बोला था ये काम करने के लिए, मगर हम मानने नहीं। तो भाई मान जाना ऐसे काम करने से, है ना, आपके फोन की वारंटी बची रहेगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। देखो मैंने कॉल मिलाई, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मगर फिर से मैंने अभी कॉल मिलाई है तो आ गया। देखो 1 नंबर दबाया, डायरेक्ट कॉल मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती, बहुत सारे से फोन पे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो ऐसे करते हैं हाथ लगा के, ओए चुप रहियो बोलियो मत। ऐसे करने की जरूरत क्या है भाई। मोबाइल फोन में माइक का ऑप्शन होता है, माइक ऑफ करने का, ये रहा बीच में। सारे एंड्रॉइड फोन में ये ऑप्शन दिया होता है भाई, ये माइक होता है ना, इसको ऑफ कर दो। इसके बाद है ना बिंदास तीसरे बंदे से आप बात कर सकते हो, किसी के बाप को सुनाई नहीं देगा भाई साहब कुछ भी। वो सारे बंदे ना ऐसे हाथ रख के फिर कहते हो भाई चुप रहा थोड़ी देर के लिए चुप रहा है ना, ऐसा करते हैं ना। आप भी अगर ऐसा करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई। ये जो ऑप्शन होता है ना माइक का, इसे ऑफ कर दिया करो बस। इसके बाद दूसरे बंदों को कुछ नहीं सुनाई देगा जिससे आप कॉल पे बात कर रहे हो, उसकी सिर्फ आवाज आएगी
जाएगी ही नहीं, क्योंकि आपने माइक ऑफ कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही बंदों को स्मार्टफोन चाहिए होता है, मुझे चाहिए 8 GB रैम का फोन, मुझे चाहिए 128 GB रोम, छोटी छोटी बातें नहीं पता होती उनको। चलिए ठीक है, इसके बारे में जान लिया। चौथी चीज भाई, चार्जिंग पे लगा के फोन यूज मत किया करो। मैं आपको ना एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखो, चार्जिंग लगाकर जब आप मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हो ना, तो आपके फोन के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो है ना रेगुलर हीट हो रहे होते हैं, गर्म हो रहे होते हैं भाई साहब, अच्छे तरीके से। आपको थोड़ी पता चलता है, आप तो उसमें फिल्म देख रहे हो, आपने 3 घंटे की फिल्म लगा दी, साथ में लगा दिया चार्जर, और उसके बाद भाई साहब आप तो मिथुन की फिल्म देख रहे हो, मिथुन वहां गोलियां चल रही हैं, हीट भाई साहब फोन के अंदर बढ़ रही है। वैसे में ना आपके फोन के पार्ट्स गर्म होकर धीरे धीरे फूकने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे बंदों को ये चीजें नहीं पता होती। मैं ना मोबाइल रिपेयर करता हूँ, मुझे पता होता है फोन के पार्ट्स क्यों खराब होते हैं। मैंने क्रिएटर की वीडियो देखी, काफी अजीब लगा यार। वो बंदा कह रहा है कि फोन है ना पहले से ही स्मार्ट होता है, आप चार्जर लगा के यूज कर सकते हो। भाई कैसे यूज कर सकते हो? मोबाइल फोन का बोर्ड गर्म नहीं हो जाएगा। तो भाई ऐसे उल्टे काम ना करें, और ऐसे बंदों की बात ना भी माने जो प्रैक्टिकल ना करते, जो सिर्फ एक पढ़ लिख के कहीं से स्क्रिप्ट लिख के बोलते हैं ना, आपका फोन फुकवा देंगे एक ना एक दिन, ठीक है। तो ध्यान रखना, चार्जर के ना तो फोन में गेमिंग करनी है आपको, ना कोई हैवी टास्क करना है, और ना ही आपको फिल्म देखनी है, ठीक है। पहले फोन को अच्छी तरीके से तसल्ली में चार्ज कर लीजिए। मैं मानता हूँ बेकार के पैसे आपके खर्च नहीं होने चाहिए, है ना। जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च हो तो समझ में आता है, जानबूझ के गलतियां नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इसमें जो ये पूरी फैमिली लगी हुई है ना पार्ट्स की, कभी रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, कभी कैपेसिटर उड़ जाएगा आपका, ऐसे फोन गर्म होते होते। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना, आप नोटिस करना, चार्जर लगा के मोबाइल फोन यूज करके देखना कितना गर्म हो जाएगा। वो गर्म क्यों होता है? मोबाइल फोन नहीं गर्म हो रहा होता, वो भाई मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर होता है ना, वो गर्म हो रहा होता है। इसकी वजह से पूरा मदरबोर्ड गर्म हो रहा होता है, और फिर बैटरी भी आपकी गर्म हो रही होती है। तो सारी चीजें मिला के एक साथ आती होती हैं। इस चीज का ध्यान रखना भाई। मैंने आपको बता दिया भाई, चार्जर लगा के यूज मत करना। इससे ना आपकी फोन की बैटरी भी डिग्रेड हो जाएगी, और आपके फोन के मदरबोर्ड के अंदर भी जो पार्ट्स लगे होते हैं ये खराब भी हो सकते हैं। मैंने इसलिए बता दिया। एक भाई ने कमेंट करके पूछा था कि भाई चार्जिंग के टाइम पे फोन यूज कर सकते हैं या नहीं। मेरी तरफ से मत करना। अब ये जो 5वां पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में अगर फोन आपका कभी गिर जाए, कहीं भी गिर जाए भाई साहब, सीधा एक बार है ना आप मोबाइल रिपेयरिंग वाले शॉप पे ले जाओ। देखो, सर्विस सेंटर ले जाओगे, सर्विस सेंटर वालों ने तो बेचने से पहले कह दिया कि भाई पानी में फोन गिर गया तो वारंटी नहीं है, ठीक है। 1 साल की जो वारंटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है भाई। आप सर्विस सेंटर जाओगे भी ना, तो फिर आपसे वो सर्विस के भी पैसे ले लेंगे इस चीज के। तो आप कोशिश करना, अगर आपका फोन पानी में गिर जाए ना, तो भाई चावल वगैरह में तो बिल्कुल मत रखना। ये सारी भांड बातें होती हैं, बेकार, किसी काम की नहीं है ये बातें। दाल में रखना, चावल में रखना, ये सब वीडियो बनाने के लिए उकसा देते हैं आपको। इससे पता क्या होता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, जो पानी गया था ना फोन के अंदर, उसका मॉइस्चर बन के ना कार्बन बन जाता है भाई पार्ट्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ जंग लगा देता है अच्छे तरीके से पार्ट्स पे। तो भाई इसकी वजह से भी पार्ट्स खराब हो जाते हैं फिर आपके। इसलिए ऐसा मत करना। किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जाना, उसको बोल देना भाई 100-150 रुपए लेगा, सर्विस करके दे देगा, पेट्रोल से धो देगा, एसीटोन से धो देगा, अच्छे तरीके। हमारे पास केमिकल होते हैं भाई बिंदास, फिर आपके फोन में दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, है ना, सालों साल। तो सोल्यूशन यही बताऊंगा, किसी भी दुकान पे जाके आप सर्विस करा लेना। जो इंटरनेट पे उल्टे उल्टे काम करके दिखाते हैं, इनके चक्करों में कभी मत पड़ना। बात तो सही है। आपको बताता हूँ 6वां पॉइंट। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मोबाइल फोन का नेटवर्क एकदम से गायब हो जाता है, तो आप अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करके देख लेना। सिम बार बार निकालने डालने से नेटवर्क थोड़ी आ जाएंगे आपके। ये कोई सीडी प्लेयर थोड़ी है जो आप बार बार इसको निकाल रहे हो, सिम को फिर डाल रहे हो। ऐसा मत करना भाई, आपके फोन के सिस्टम पे काफी ज्यादा असर पड़ता है भाई बार बार सिम निकाल के डालने में, है ना। तो नेटवर्क आईसी भी ऐसे में खराब हो सकती है, क्योंकि नेटवर्क आईसी है ना एकदम से टावर से जब कनेक्ट करती है सारी वोल्ट लेती है वो, ठीक है। तो आप ये गलतियां मत करना, और ये कॉमन बातें ध्यान रखना जो मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये वाला मोबाइल फोन कौन सा है? ये है ब्लैकबेरी का 8520, 2009 में लॉन्च हुआ था, और ये आज भी मेरे पास सही सलामत रखा हुआ है। और 2009 में किंग बना हुआ था ये वाला फोन, ब्लैकबेरी वाला, है ना। उसके बाद तो भाई फिर एप्पल आ गए, तो एप्पल ने इनको पीछे पछाड़ दिया, वरना ये फोन बहुत जबरदस्त हुआ करते थे ब्लैकबेरी के। अगली वीडियो के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, ये बताओ ये वाला फोन कौन सा है ना। इस फोन का मॉडल नंबर बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। और कोई भी क्वारी आपकी हो, आपको अपने मोबाइल से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, बिट्टू भाई से शर्माना मत, फौरन कमेंट करके पूछ लेना। आपके फोन में ये वाली दिक्कत आ रही है, मैं आपको कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय, जय हिंद। रुको जरा, सबर करो। हाँ, ये कर लो पहले।